हेलो दोस्तों, आपका दिमाग एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर की तरह है जो आपकी बॉडी और आपकी लाइफ को कंट्रोल करता है। आप कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे दूसरों से बात करते हैं, इन सभी चीज़ों को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। आज तक जितने भी दुनिया में कंप्यूटर बनाए गए हैं उनसे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन है। अगर आपको अपने काम में, रिलेशनशिप में या किसी भी एक्टिविटी में बेस्ट बनना है तो उसके लिए आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, हेल्थी खाना खाते हो, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से काम करती है। उसी तरह से मेंटल एक्सरसाइज भी आपके ब्रेन की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है, जिससे आपकी लाइफ में भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इस समरी में हम यही जानेंगे कि हमें ब्रेन एक्सरसाइज कैसे करनी है, लॉजिकली कैसे सोचना है। चैप्टर 6 को ज़रूर सुनकर ना, क्योंकि उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल थिंकिंग बुक के बारे में, जिसको लिखा है निकोल प्राइस एंड साइमन ब्रैडली ने। चैप्टर 1 क्रिटिकल थिंकिंग को समझो। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में केयरफुली सोचना और उस इंफॉर्मेशन को चेक करना, ताकि आप उसे अच्छे से समझ सको और सही डिसीजन ले सको। इसमें आप अपने थॉट्स पर या अपने बिलीफ पर क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप पता कर सकते हैं कि यह सही है या नहीं। अगर आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले आपको मेन आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफिकेशन संगीत, आपको उस आइडिया से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जानना है। जैसे कि कैरेट्स में विटामिन ए होता है जो नज़र के लिए अच्छा होता है। तीसरे स्टेप में आपको उस आइडिया को प्रूव करने के लिए स्ट्रांग सबूत ढूंढने हैं। अगर इस चीज़ पर कोई रिसर्च हुई हो तो आप पता लगा सकते हैं, जिससे आप यह प्रूव कर सके कि कैरेट से नज़र इम्प्रूव होती है या नहीं। चौथा स्टेप है अपने खुद का आर्ग्यूमेंट बनाओ। जैसे आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग फूड जिसमें विटामिन ए होता है उससे नज़र अच्छी होती है। पांचवी स्टेप में आपको आर्ग्यूमेंट में गैप और मिस्टेक्स का पता लगाना है। जैसे कैरेट्स के आर्ग्यूमेंट में बताया गया है कि सिर्फ कैरेट्स ही नज़र को अच्छी करती है, पर यह सही नहीं है। छठी स्टेप में आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आर्टिकल में दूसरे फूड को भी मेंशन करना चाहिए था जो नज़र के लिए अच्छे होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको किसी भी फैक्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और लॉजिकली समझना है। आपको किसी भी फैक्ट के बारे में डीप सोचना है, कहीं भी किसी से सुनकर कहीं भी बोलना नहीं है। एक क्रिटिकल थिंकर हमेशा आइडियाज़ को एनालाइज करता है और उसी नॉलेज को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करता है। सबसे बड़ा फायदा क्रिटिकल थिंकिंग का ये है कि ये आपको क्लियर सोचने में मदद करता है। इन्फॉर्मेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आप केयरफुली सोच सकते हैं और स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं। आज के टाइम पर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और उसको अच्छे से समझने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग हमारी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर हम किसी भी बात को या आइडियाज़ डीप समझ लेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी अच्छे से समझा पाएंगे, जिससे दूसरों को आपकी बात अच्छे से समझ आएगी और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। क्रिटिकल हमें क्रिएटिव बनने में भी मदद करती है, क्योंकि इसमें हम अपने आइडियाज़ और थॉट्स पर क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को नए नज़रिए से देखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारी डेमोक्रेसी में या कहे लोकतंत्र में, क्योंकि ये हमें केयरफुली सोचने में मदद करता है और नेताओं को भी सही डिसीजन लेने में भी मदद करता है। वह एक अलग बात है कि आज पॉलिटिक्स में सब जनता का फ़ायदा नहीं देखते, बल्कि खुद का फ़ायदा देखते हैं। चैप्टर 2 क्रिटिकल थिंकिंग की हिस्ट्री। क्रिटिकल थिंकिंग लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, पर पहले सिर्फ फिलोसोफर और स्पेशली सक्रेटीज़ ही करते थे। सक्रेटीज़ एक ग्रीक फिलोसोफर थे जो काफ़ी इन्फ्लुएंस और फेमस फिलोसोफर थे। सक्रेटीज़ का मानना था कि सोसाइटी में जो भी डिस्कशन होते हैं वह डीप नहीं होते हैं, लोग बातों को गहराई से नहीं समझते हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी में कन्फ्यूजन और बेकार के बिलीफ बन जाते हैं। उनका कहना था कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी अथॉरिटी कुछ भी कहे, उस पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के समय में गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि हमने यह किया है वह किया है, पर असल में तो ज़मीनी लेवल पर तो कुछ काम हुआ ही नहीं है। इसीलिए आपको किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वह गवर्नमेंट हो या कोई और अथॉरिटी। तो इसके लिए सक्रेटिस ने एक तरीका बताया है जिसे कहते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, जिसमें हम किसी भी बात को गहराई से समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। इस तरीके से आप बेकार के झूठे बिलीफ से बाहर आ सकते हैं और चीज़ों को क्लियर समझ सकते हैं। सक्रेटिस के स्टूडेंट्स प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जिनको अरस्तू भी कहते हैं, उन्होंने सक्रेटिस के आइडियाज़ को और आगे तक फैलाया। प्लेटो बताते हैं कि हमें चीज़ों के बारे में लॉजिकली सोचना चाहिए, ना कि किसी भी चीज़ को ऊपर से देखकर मान लेना चाहिए। एरिस्टोटल बताते हैं कि हमें एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीका बनाना चाहिए जिसमें हम किसी भी थॉट्स